रिएक्शन विथ, है ना, क्या चल रहा था, अल्कली मेटल चल रहा था, रिएक्शन विथ क्या लिख रहे हैं, अमोनिया गैस, क्या अमोनिया या ड्राई अमोनिया गैस भी लिखा मिल सकता है। ओके, ड्राई अमोनिया गैस क्या मिल सकता है। ठीक है, मेटल है, क्या है मेटल, कौन सा मेटल है, लिथियम, वो वाला क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। रिएक्ट करेगा किससे, अमोनिया से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, अमोनिया गैस यानी ड्राई अमोनिया गैस से। ये ड्राई अमोनिया है, क्या है, एक्वस अमोनिया नहीं है, एक्वस अमोनिया, ये ड्राई अमोनिया क्या है, क्या ये लिक्विड अमोनिया नहीं है, एक्वस अमोनिया बोलेगा वो बात अलग हो जाएगा। ओके, ये वो अलग रिएक्शन अपन देखेंगे अभी बाद में, लेकिन ये क्या है, ड्राई अमोनिया है, तो अमोनिया कैसे रिएक्ट करेगा, तो बनाओ क्या बनेगा, अमाइड, क्या बनता है, अमाइड। अमाइड क्या होता है, MnH2, NH2 भी क्या होता है -1, क्योंकि एक H निकला प्लस लेके क्या बचा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 63 निकल लो, आंसर आ गया। अमाइड बना, क्या बना, बना अमाइड, अमाइड बनता क्या बनता है, बनता है अमाइड बनता है, क्या बनता है बोलो, अमाइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है अमाइड। लेकिन लेकिन यहाँ पर लिथियम नहीं लिखा, लेकिन क्या नहीं लिखे, लिथियम क्या करता है कि लिथियम जो होगा उसको अमोनिया गैस से रिएक्ट करवाओ, किससे, अमोनिया गैस से, तो ये एक अलग है, क्या बना लेता है, इमाइड, इसको क्या कहते हैं, लिथियम इमाइड हो जाएगा। ओके, Li2NH, अब ये Li2NH क्यों आया, तुमको पता है कि 2H निकल चुका है तो -2 आया होगा, फिर से जितनी करेंगे आंसर आएगा। तो लिथियम से क्या बनाता है, ड्राई अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस से क्या बनाता है बोलो, इमाइड बनाता है, Li2NH, लिथियम इमाइड, क्या इमाइड, हाँ इमाइड और अमाइड में फर्क है। इमाइड क्या बनाता है, Li2NH, NH-2 क्या होता है, इमाइड, तो लिथियम इमाइड बनाता है। और लिथियम के अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना, क्या बनाता है, अमाइड। लिथियम इमाइड क्यों बनाता है, सवाल है, पूछोगे तो ना बताएंगे थोड़ी, आगे बढ़ जाएंगे, तब पूछोगे तो ना बताएंगे यार, लिथियम इमाइड क्यों बनाता है, फिर लिथियम का क्या है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, NH में क्या है -2 है, यहाँ पर -1 है, -2 है तो एनर्जी क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी क्या लगता है, आपको क्या चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा वाला चाहिए या कम वाला, क्या चाहिए, क्या बनेगा, लिथियम ही आएगा, नहीं आएगा, लिथियम क्या बनाएगा, इमाइड, लिथियम क्या बनाएगा बोलो, या ऐसे भी सोच सकते हो कि NH पे क्या है -2, तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए पोलराइजिंग ओवर क्या चाहिए, हाई वाला या लो वाला, हाई वाला चाहिए। पोलराइजिंग ओवर हाई किसका होता है, किसका होता है बोलो, लिथियम का पोलराइजिंग ओवर क्या होता है, ज्यादा, तो पोलराइजिंग ओवर ज्यादा होता है तो NH पे जो -2 है उसको होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आराम से कर पाएगा, लेकिन सोडियम का पोलराइजिंग ओवर क्या है, कम है, तो -2 को होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्लियर है, क्लियर है बोलो। तो लिथियम क्या बनाता है, इमाइड, और इसके अलावा जो भी है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वो अमाइड बनाता है। बात सुन आती है, इसे नोट करें जल्दी। अब इसको क्या कर दो, अब इसको हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं क्या, वो हाइड्रोलिसिस वाला एक्शन भी पूछता है एग्जामिनेशन में, इसको हाइड्रोलिसिस कर दें क्या, हम कर दें क्या बोलो, हाइड्रोलिसिस कर दें क्या, करें ना करें, तो हाइड्रोलिसिस करने का देखिए तो तरीका है, क्या करना है कि प्लस वाला, ये प्लस वाला है मेटल, उसको क्या डाल दो, OH नेगेटिव वाला, ये बना देगा बोलो, बनेगा ना बनेगा, OH यहाँ पर H बोलो, क्लियर है, OH माइनस और H प्लस, OH माइनस प्लस वाले के साथ माइनस वाला मेटल प्लस होता है, इस तरह से क्या बन जाएगा बोलो, MOH प्लस, इस केस में भी क्या बनेगा, MOH प्लस, क्या बनेगा, NH2 बनेगा क्या, NH2 बनेगा क्या, अरे NH3 बनेगा, क्लियर है, क्या बनेगा, यानी LiOH लिखते हैं, M तो बेकार में लिख दिए, क्या लिखे हैं, LiOH प्लस अमोनिया गैस, यानी इमाइड का हाइड्रोलिसिस हो या इमाइड का हाइड्रोलिसिस हो या अमाइड का हो या इमाइड का हो या अमाइड का, दोनों केसेस में क्या होगा, अमोनिया गैस निकलेगा, दोनों केसेस में क्या होगा, क्लियर है इतना।
इसको नोट कर लिया। हाइड्रोलिसिस वाला करना है क्या, तो जल्दी कर रहे हैं। अभी रिएक्शन विद क्या देखते हैं, वाटर रिएक्शन विद रिएक्शन विद वाटर, क्या बोले, जल्दी करें थोड़ा जल्दी भाई साहब। संन्यास ले ली तुमको अभी सन्यासी बना दे क्या? अगर आईटी नहीं बना सन्यास बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे ऐसा। अभी तुम क्रिप्टो की बात ही नहीं करो, ठीक है ठीक है। तो मेटल का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बोलो, वाटर से। किससे? तुमको पता है कि मेटल क्या होता है, वो अल्कली मेटल है, तो ऊपर वाला है तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको पता है कि H प्लस जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता ना होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खींच कर कहाँ जाएगा, H2 गैस बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। और ये प्लस ये जीरो में है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा है, तो क्या प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, M बना लेगा। बोल बनाएगा नहीं बनाएगा, चेक करो रिडॉक्स हुआ तो पढ़ाया हुआ कहाँ, वहाँ कहाँ सॉल्ट एनालिसिस में, याद है कुछ कुछ? अबे तो वही तो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। अब रिएक्टिविटी किस बात करते हैं, रिएक्टिविटी किस बात करते हैं बोलो, रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी यानी फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, तो जिसका जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा वो फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी एलआई करेगा, बोल करेगा ना करेगा। उसके बाद क्या करेगा, सोडियम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा बोलो, सीजियम। एक्सपेक्टेड है, क्या है, क्या है एक्सपेक्टेड है, क्या बोलो, एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये है कि सीजियम का ज्यादा होता है, उसके बाद रुबिडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद ऐसा 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 कहाँ आया था, Cl2 में, Br2 में और I2 में आया था, बोलो अरे बोलो। ऐसा ऐसा कहाँ आया, पानी में कहाँ आया, F2 में तो ऊपर वाला ही था, F2 में तो, लेकिन Cl2 Br2 I2 में क्या आया था, नीचे वाला, ड्यू टू कंपेरेबल साइज, रीजन ड्यू टू कंपेरेबल साइज। ऐसा कैसा, पानी में क्या है, पानी में नीचे वाला है, रीजन क्या है, ऐसा क्या चल रहा, जबकि रिड्यूसिंग पावर किस तरह लिथियम का है, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, यानी रिड्यूसिंग में अच्छा है, रिएक्ट क्या करेगा, फास्ट करना चाहिए था, लिथियम जल्दी बनाएगा क्या, LiOH और H2। बट आपने क्या किया, ऐसा क्या कर रहे हैं, हाँ तो इस तरह से जो लिथियम है, लिथियम जनरली रिएक्ट विद वाटर, जनरली लैंग्वेज आता है एग्जामिनेशन में, तो लिथियम क्या क्या करेगा, रिएक्ट क्या करेगा, जनरली रिएक्ट करेगा, आराम से करेगा, ओके। लिथियम जनरली रिएक्ट विद वाटर, विद लिथियम का रिएक्टिविटी क्या है, टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या है, कम है कि ज्यादा है, अरे कम है ना बापू, कम है ना, टुवर्ड्स वाटर बोल तो दिए थे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर लिथियम क्या है, रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा, आराम आराम से करेगा। लिथियम जेंटली रिएक्ट विद वाटर एंड सोडियम, कौन, सोडियम विग्रसली क्या, ये रिएक्ट करता है बढ़िया से, विग्रसली यानी आग, जब सोडियम को पानी फेंकोगे क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, समझ आती है। सोडियम को कहाँ फेंकोगे, पानी में क्या लग जाएगा बोलो, हाँ तो सोडियम का रिएक्शन क्या होता है, कैसा होता है, विग्रसली रिएक्शन, कैसा होता है बोलो, कैसा होता है, विग्रसली रिएक्शन विद
आगे आती है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जो है वायलेंट्री, यानी ये वायलेंट्री होगी, यानी आवाज हुआ सब होगा भाई साहब ब्लूम। ये वायलेंट्री जब अचानक ब्लास्ट हुआ ऐसा, ठीक है, उस तरह से रिएक्शन होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या है बोलो, यानी आपको सोडियम मिले तो क्या पानी डालो तो आग तो लगेगा ही, लेकिन सीजियम डाल दो तो निकल लोगे। अब व्हाइट चादर खरीद लेना, अपन गैस पहले खरीद लेना, उसके बाद सीजियम डालना, समझ आती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, वायलेंट्री रिएक्शन होगा और आग बहुत ऐसा फैलेगा बम जैसा, है ना, क्लियर है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये वायलेंट्री रिएक्ट करता है किससे, वाटर से। सोडियम रिएक्ट करता है विग्रसली, यानी आग तो लगेगा ही विग्रसली, ठीक है। और लिथियम क्या करेगा, जेंटली, ठीक है, आराम से कर रहे हैं, आराम। तो लिथियम जेंटली रिएक्ट विद वाटर, और सोडियम विग्रसली रिएक्ट विद वाटर, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वायलेंट्री, यानी भाई साहब पूरा एकदम बम जैसा रिएक्ट करेगा। ओके, क्लियर है। वायलेंट्री रिएक्ट विद वाटर कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सोडियम क्या होगा, विग्रसली रिएक्ट विद वाटर, और लिथियम जेंटली रिएक्ट विद वाटर। आपको लोग अलग अलग तरह का कहानी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई कुछ नहीं है तो सब कहानी सुना होता है, ठीक है, तो सुनना है वो भी कहानी जो हम बता रहे हो, वो भी क्या है, सुना हुआ, बनाया हुआ, कोई किसी से घटा उड़ता नहीं है, सब सुना हुआ होता है, बनाया हुआ होता है, हम भी बनाए हुए हैं तो सुन लेना। एक बच्चा था, ठीक है, सोडियम को उसको ढेला मिल गया सोडियम का, कहा, लेबोरेटरी में, कहा गया लेबोरेटरी पे, लोग जाएगा तो चोरी कर लेगा ना, वो गया तो चोरी नहीं किया, वो रख लिया। अब वो तुम ही लोग में से कोई था, नहीं तुम ही लोग में से कोई था, यही तस्लीम लोग, तो सोडियम मिला, सोडियम को क्या कर लिया, पॉकेट में देखा, अच्छा चमक चमक रहा है, मजा आ रहा है, उसको क्या किया, रख लिया। क्या कहाँ रख लिया, पॉकेट में, कहाँ रख लिया। अब पसीना गिरता है, गर्मी का दिन, बेसिकली पानी है, रिएक्ट कर लिया भाई, जल जाएगा। बता, सीजन मिल जाता तो व्हाइट चादर हम लोग, ठीक है ना, हाँ खरीद लेते हैं व्हाइट चादर। तो इसलिए क्या करें, लेबोरेटरी में कोई सामान का ना सावधानी पूर्वक उठाए, टीचर से अनुमति लेके उठाए। आपको मैनुअल दिया है तो उसको पढ़े पहले, आप किसी भी चीज को उठाए ना लेबोरेटरी में, क्या इसलिए तुम लोग को लेबोरेटरी में कोई सामान दिया नहीं जाता है, तुम लोग तो अजीब रॉकेट साइंस लगाता है, उसको लेकर चोरी करने के इरादे से रख लो भाई। तुम लोग में से कोई था, जल्दी क्या क्लियर है, क्या तुम थे, क्या तुम थे, प्लेटिनम आरडी तुम ही चोरी किया था ना, रखते नहीं तो हम डिब्बा में रखते हैं। अरे बहुत पहले से पढ़ के हम ना। तो सीजियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या रिएक्ट विद वाटर, वायलेंट्री, बट सोडियम रिएक्ट विग्रसली, एंड लिथियम रिएक्ट विद वाटर जेंटली, जेंटलमैन है भाई साहब। रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन आप क्या, एक्सप्लेनेशन दो एक्सप्लेनेशन होता है, एक थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन होता है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन होता है, और एक काइनेटिक एक्सप्लेनेशन, क्या होता है, काइनेटिक एक्सप्लेनेशन होता है, ओके। एक बार थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एनर्जी चेंज की बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है, और एक काइनेटिक एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या होता है कि हालात पार्टिकल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो रिएक्ट क्या करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ये कौन से एक्सप्लेनेशन में आता है, काइनेटिक एक्सप्लेनेशन में आता है, क्योंकि पार्टिकल जो रिएक्शन में भाग रहे हैं उससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो कांटेक्ट में क्या आएगा, जैसे मान लो कि ये अभी इतना है, ये बढ़ के ज्यादा हो गया और मेरे हाथ में पूरा से रिएक्ट कर रहा है, यानी यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, तो पार्टिकल्स तो बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, रिएक्शन में भाग ज्यादा लेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और होगा ना होगा। अभी क्या है, ऊपर वाला पार्टिकल रिएक्ट नहीं कर रहा मेरे हाथ से, लेकिन अगर यही पिघल के क्या आ जाए, बढ़ जाए,
पूरा, तो मेरे हाथ से रिएक्ट क्या करेगा, ज्यादा करेगा या कम करेगा, ज्यादा करेगा, तो रिएक्शन क्या होगा। अगर हाँ, अगर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। ये एक्सप्रेशन कहाँ होता है, काइनेटिक। और वहाँ थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी चेंज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। क्लियर है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कहाँ लाई करता है, काइनेटिक में। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ लाई करता है, यानी रिएक्शन विद वाटर का एक्सप्लेनेशन, मतलब अल्कली मेटल का रिएक्शन विद वाटर के साथ एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ लाई करता है, काइनेटिक्स में। ऐसे इसको एक्सप्लेन कौन करता है, काइनेटिक्स। ओके, तो क्या एक्सप्लेन करता है कि देखो ये सब जब जाएगा पानी में और तुमको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तभी तो आग लग रहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगा, और हीट रिलीज होगा तो हीट इज सफिशिएंट। क्या होता है, हीट इज सफिशिएंट, इतना हीट निकल जाता है। तुमको पता है कि सीजन का क्या होता है, सीजन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या होता है इसका, डिक्रीज, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सीजन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम, तो इतना हीट निकल जाता है। कितना हीट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब इसको डाल दिया अल्कली मेटल को वाटर में तो इतना हीट निकल जाता है कि ये क्या करता है, सीजन को क्या कर देता है, मेल्ट करेगा। तो बताओ क्या होगा, क्या सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ेगा घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन देखो, वाटर पे क्या हो गया, सीजन फैल गया, वाटर पे सीजन क्या हो गया, फैल गया, तो रिएक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट ए टाइम ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, सीजन का ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, और हीट इतना रिलीज हो जा रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट इतना रिलीज हो जा रहा है, हीट इतना रिलीज हो जा रहा है कि सीजन को क्या कर पा रहा है, मेल्ट, सीजन को मेल्ट कर पा रहा है। तो क्या होगा, सीजन का सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा, मेल्ट होगा तो पिघल के सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, तो रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट। यही तो कौन बोलता है, काइनेटिक एक्सप्लेनेशन। समझ में आती है। रूबिडियम का भी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है पर सीजन से ज्यादा होता है, लेकिन बाकी सब तो ज्यादा होता है ना। तो रूबिडियम में तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो रूबिडियम में क्या करेगा, फास्ट कैसे करेगा, लेकिन सीजन से कम करेगा, क्योंकि सीजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। सीजन में तो इतना ही हुआ, साउथ अफ्रीका में अगर थैला में सीजन लेके जा रहे हो तो एक तरफ से जाओगे और दूसरी तरफ से पानी निकलेगा थैला में से, तो बोले काले दारू तो ना लेके जा रहा है, जो फट गया थैला अंदर से। बिहार में तो दारू बंद है ना, लेकिन दारू सुन के सब कहीं पी भी ले, अब पी भी ले, उस पर तो व्हाइट चादर की आवश्यकता हो जाएगी। अरे हाँ, होगी ना होगी, अरे होगी ना, तो बिजनेस अच्छा है ना, बिजनेस अच्छा है, ये मारने का बिजनेस है। सीजन में लेके जा रहे हैं तो सीजन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बोलो, कम या ज्यादा, सीजन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है। सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है मेरे दोस्त, सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इतना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लिथियम को अल्कली मेटल को जब पानी में डालोगे कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, और हीट इतना रिलीज हो जाता है कि सीजन को क्या कर देता है, बोलो, मेल्ट, सीजन को मेल्ट करेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, रिएक्शन में क्या करेगा, फास्ट, सीजियम वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ चुका है, नंबर ऑफ पार्टिकल एट अ टाइम ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें, रिएक्शन में, ठीक है। इसलिए सीजन क्या करता है, वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर, सीजन वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर, ओके। उसका रूबिडियम भी वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम भी वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर, उसके बाद सोडियम विग्रसली रिएक्ट विथ वाटर एंड लिथियम जेंटली रिएक्ट विथ वाटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसे नोट करें। उसके बाद वो एक आध पॉइंट है वो लिखा देंगे अपन, इसको नोट करें, खटाखट झमाझम, जल्दी नोट करें। When potassium, rubidium, cesium, reacts with water. When potassium, rubidium, cesium react with water. अच्छा सर,
then heat of reaction is sufficient. Then heat of reaction is sufficient. Then heat of reaction is sufficient. Then heat of reaction is sufficient to melt and evaporate. Heat of reaction is sufficient to melt and evaporate potassium, rubidium, cesium. देखो, heat of reaction is sufficient to melt and evaporate potassium, rubidium, cesium. ठीक है? Molten state है ना? Molten metal has higher surface area. लिखो, molten metal, molten, ऐसी में molten metal. इसका क्या मतलब है? पिघला हुआ मेटल. बोलो, molten metal has higher surface area. Molten metal has higher surface area. Molten metal has higher surface area. Surface area, ठीक है? Higher surface area, so reaction becomes faster. Okay? So reaction becomes यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया? ज्वाइंट क्या यहाँ से सरफेस एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे किससे? वाटर से रिएक्शन के. तो इस तरह से रिएक्शन क्या होगा? फास्ट ज्यादा होगा. तो सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए सीजन क्या होगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बात में आती है, बोलो. क्लियर है? नेक्स्ट आती है ना रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया. रिएक्शन विद, चलिए आगे देखें. ये ड्राई अमोनिया हो चुका था. अमोनिया गैस क्या अभी क्या पढ़ेंगे? बोलो. ठीक है. रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया क्या है? लिक्विड. इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन समझना है कि मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में डालोगे एक्सप्रेस बाई NO3 और कैसा है? एक्सप्रेस बाई क्या क्या सुनना है. जब आप मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हो, मेटल को लिक्विड अमोनिया में, तो आपको पता है कि अल्कली मेटल का आयन एनर्जी क्या होता है? कम. तो लिक्विड अमोनिया में जैसे ही डालते हो भाई साहब क्या होता है? इससे एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है. क्या निकल जाता है? एक इलेक्ट्रॉन आसानी से. अब क्या बन जाता है? केटायन. क्या बन जाता है? केटायन. और एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है. अभी केटायन क्या करता है? ये केटायन क्या करता है? जो लिक्विड अमोनिया है ये ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा. तो ये जो मेटल केटायन है क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा किसको? अमोनिया को विद द साइड ऑफ एन, क्योंकि ये माइनस इलेक्ट्रॉन पे ये देगा. बोलो, देगा ना देगा? ये NH3 अट्रैक्ट करेगा. बोलो, करेगा ना करेगा? ये करेगा अट्रैक्ट. अट्रैक्ट कर लिया इस तरह से. ठीक है. तो ये क्या बना लिया? अमोनी. इसको बोलेंगे अमोनिएटेड केटायन. क्या बोलेंगे? अमोनिएटेड तो अल्कली मेटल जो है वो क्या किससे रिएक्ट करेगा? लिक्विड अमोनिया से. तो क्या बना लेगा? अमोनिएटेड केटायन. पहले तो अरे पढ़ना दो ना. जुनून, जज्बात सब शिखर होना चाहिए. क्या मेडिकल का तैयारी कर रहे थे. तो केटायन जो है, केटायन बनेगा लिक्विड अमोनिया जैसे डालेंगे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा. एनर्जी क्या है? कम है. डालते क्या हो जाएगा? निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या है? केटायन बनेगा. केटायन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा लाइगेंड को. NH3 को अट्रैक्ट कर रहा. बोल कर रहा नहीं. क्या बोलेंगे? अमोनिएटेड केटायन. ठीक है. अमोनिएटेड. अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये वाला
इसलिए इसको क्या लिखेंगे, M NH3 का होल X प्लस, बोलो क्लियर। तो अब कितने NH3 है वो तो पता ही नहीं है ना। मेटल है, मेटल कौन सा है, मेटल कौन सा है, लिथियम है, वो पोटेंशियल 4 ही रखता है। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना करेगा, बोल करेगा, बिल्कुल करेगा, कहीं करेगा, ये भी करेगा, लेकिन किस कौन सा साइड वाले का, प्लस वाला साइड से। यानी NH3 में प्लस वाला कौन सा साइड है, H, यानी ये भी अट्रैक्ट करेगा लेकिन H वाले साइड से। कौन सी वाली साइड से, क्या होगा, स्मॉल वो अट्रैक्ट कर रहा है ना प्लस, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, इसको आ गया ना, आ गया H अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को इस दफा। आया वासन में, तो इसको आगे अच्छा ठीक है, अब आगे आते हैं, चलो ठीक है, ये आर है यार, इस आर का नाम क्या होता है, इस R क्लियर है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इस तरह से क्या लिखेंगे, NH3 का होल वाई, बोलो क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे बोलो, अमोनिटेड। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ, मेटल को क्या डाला लिक्विड अमोनिया में, किसका एसिड कमर से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन एक बन गया केटायन, एक बन गया क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, NH3 को अट्रैक्ट करेगा विद द साइड ऑफ H, लेकिन केटायन जो अट्रैक्ट करेगा NH3 को कौन सी साइड से, N के साइड से अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अमोनिटेड केटायन बना लेगा और ये अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें इससे सवाल कैसे कैसे आएंगे, तो मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, बोलो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फिर क्या है, पैरामैग्नेटिक है ना है, पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद पहली बात तो ये हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो इसके सामने कोई भी आएगा कंपाउंड, उसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खिला देगा, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बोलो। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्या होता है, और इसका एक नाम होता है बिर्च रिडक्शन, आप पढ़ोगे बिर्च रिडक्शन, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बिर्च रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, बिर्च बिर्च रिडक्शन है, क्या है, बिर्च रिडक्शन, ओके। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बिर्च रिडक्शन के बारे में, तो ये एक्ट एज बिर्च रिडक्शन, ओके। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी सामने वाला कंपाउंड आएगा उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हटा देगा, और क्या करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्टिविटी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो करंट पैदा होगा ना, उत्पन्न होगा ना, तो करंट उत्पन्न होगा तो क्या बोलेंगे, एक्ट एज कंडक्टर, बोलो बोलो। उसकी दूसरी बात कि ये कंडक्टर की तरह हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दौड़ धूप करेगा, तो ये ट्रांजिशन होगा तो कलर शो करेगा, हाँ कैसा कलर होता है, ये वाला ब्लू कलर, कैसा होता है, ये प्रोडक्ट बना कैसे कलर का होगा, ब्लू कलर का, और एक्सेस से कैसा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और एक्सेस से कंडक्टर एंड पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा, जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसको हाँ, ये बिर्च रिडक्शन के यूज ना, नाम के यूज करते हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खिला देगा, सिंपल है। इसका यूज कहाँ है, सवाल ऐसा किस पे आते हैं, अभी करते हैं सवाल इस पे, ओके। देखो जगह इधर कैसे कर ले, लिख देखो कैमरा में दिख रहा है, चलो। तो ये NiCN का होल 4 है और ये -2 है, तो इसमें डाल दिया अपन क्या, ये डाल दिया है ना, NaNH3, बोलो Na प्लस Na। अब तुमको पता है ये अल्कली मेटल है, ये अमोनिया है, क्या है
अमोनिया है तो रिएक्ट करेगा ना करेगा, रिएक्ट करेगा ना करेगा, रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अब ये ऐसा देगा तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा, यानी ये अब इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। NaNH3 क्या करेगा, यही तो ब्रिज इंडक्शन है, क्या करेगा NaNH3, इसको क्या करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस। बताओ Na कहाँ है, +2 में है, देखो चेक करो, इलेक्ट्रॉन गिरा देगा, कहाँ नहीं चल जाएगा, +2 में चला जाएगा, 0 में, अब 0 में चला जाएगा, क्या करेगा NaCN का होल 4, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे +2 +4 +4 -4 होना चाहिए दोस्त, के लिए क्या होना चाहिए, नहीं तब तो नहीं, खाली पे लाएगा नतनी से बहुत प्यार होता लोगों को, है ना। तो NaCN का होल 4 जो होगा, ठीक है, इसमें अगर NaNH3 डाल दिया, NaNH3 से क्या निकलेगा, रिएक्ट करेगा, अमोनिएटेड केटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, तो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये +2 में है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स खिला देगा, तो क्या करेगा, 0 में ला देगा। तो +2 में था, कहाँ लाया, तो यहाँ पर -2 दोगे या -4 दोगे, -4, क्योंकि ये -4 यहाँ से आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, हाँ यहाँ पर -4 आता है, तो ये x -4 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 + 4 बराबर क्या हो गया, 0 में आ जाएगा। बोलो आएगा ना आएगा, तो क्या कर रहे हैं भैया, NaCN का होल 4 -4, इस तरह से सवाल आएंगी तो कर लोगे। तो NaNH3 से आपको समझना पड़ेगा NaNH3 है क्या, NaNH3 ये तो पहले रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या देता है बोलो, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन इसको जाके दे देगा, किसको, तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये पूरा एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं बिर्च इंडक्शन, क्या बोलते हैं, क्लियर है, ओके। तो NaNH3 एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसको दे देगा, तो एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इसमें कंडक्टिविटी होगी, बोला हाँ, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कंडक्टर एक्ट्स एज अ कंडक्टर, क्या कलर शो करेगा, बोला हाँ, कैसा कलर का होगा, ब्लू होगा, ठीक है। और कुछ है, पैरामैग्नेटिक हो, क्लियर है, इसको नोट करें, क्या करें, क्लियर है। तो सवाल समझ आया ना वो वाला, तो ऐसी सवाल आएगा एग्जामिनेशन में आपके। और ये लिक्विड अमोनिया की खास बात है कि ये लिक्विड अमोनिया जो है ऑन स्टैंडिंग ये H2 गैस लिबरेट करता है, H2 गैस कौन सा गैस, और क्या बना लेता है, अमाइड, क्या बना लेता है, अरे वो अमाइड इससे पहले जो बात की, तो ऑन स्टैंडिंग अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ऑन स्टैंडिंग लिक्विड अमोनिया क्या करता है, H2 गैस लिबरेट करता है, क्या करता है, H2 गैस, और फॉर्म क्या बनाता है, अमाइड, क्या बना लेता है, अमाइड, बट इन presence of iron, zinc, platinum, बट इन presence of iron, zinc, platinum के presence में ही वो H2 गैस लिबरेट करेगा, यानी ये इम्प्यूरिटी हो गया ना, आयरन जिंक प्लेटिनम क्या इम्प्यूरिटी हो गया ना, तो आयरन जिंक प्लेटिनम को बोलते हैं कैटालिटिक इम्प्यूरिटी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैटालिटिक इम्प्यूरिटी। इसके प्रेजेंस में क्या करेगा लिक्विड अमोनिया, ऑन स्टैंडिंग H2 गैस लिबरेट करेगा, तो ऑन स्टैंडिंग लिक्विड अमोनिया है ना लिबरेट H2 गैस एंड फॉर्म्स अमाइड, बट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन जिंक प्लेटिनम, एंड दिस आयरन जिंक प्लेटिनम इज कॉल्ड कैटालिटिक इम्प्यूरिटी, ठीक है, इधर बात समझ आती है। तो लिक्विड अमोनिया ऑन स्टैंडिंग क्या करता है, H2 गैस लिबरेट करता है, क्या करता है बोलो, हाँ, लिक्विड अमोनिया H2 गैस लिबरेट करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन जिंक प्लेटिनम, दिस आयरन जिंक प्लेटिनम इज कॉल्ड कैटालिटिक इम्प्यूरिटी। बताओ हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड अमोनिया लिबरेट H2 गैस और नॉट, liquid H2 gas, liberate H2 gas or not, highly purified liquid ammonia liberate H2 gas or not, this बोलो not, क्योंकि कैटालिटिक इम्प्यूरिटी के प्रेजेंस में ही वो H2 गैस लिबरेट करेगा, यानी आयरन जिंक प्लैटिनम के प्रेजेंस में वो H2 गैस लिबरेट करेगा, कौन, लिक्विड अमोनिया ऑन स्टैंडिंग, और फॉर्म क्या करेगा अमाइड,
लेकिन अगर हाईली प्यूरिफाइड होगा, हाईली प्यूरिफाइड, तो इम्प्योरिटी तो है ही नहीं, और इम्प्योरिटी नहीं है यानी आयरन जिंक प्लैटिनम नहीं, तो इन अब्सेंस ऑफ, सवाल अभी से घुमा के देगा, इन अब्सेंस ऑफ आयरन जिंक प्लैटिनम, इन अब्सेंस ऑफ आयरन जिंक प्लैटिनम लिक्विड अमोनिया लिबरेट H2 गैस और नॉट, नॉट, क्योंकि इन अब्सेंस ऑफ आयरन जिंक प्लैटिनम, क्योंकि अब्सेंस बोलेगा तो इन अब्सेंस ऑफ आयरन जिंक प्लैटिनम लिक्विड अमोनिया डज नॉट गिव, डज नॉट लिबरेट, डू नॉट लिबरेट, जो बोलना वो बोल, डू नॉट लिबरेट H2 गैस, बट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन जिंक प्लैटिनम इट लिबरेट H2 गैस, बोलो, हाईली प्यूरिफाइड लिबरेट नहीं करेगा, इन अब्सेंस नहीं करेगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन जिंक प्लैटिनम करेगा नहीं करेगा, करेगा, और क्या करेगा, H2 गैस लिबरेट करेगा, और क्या बनाएगा, अमाइड बनाएगा, पॉइंट लिख लो तो फटाफट लिक्विड अमोनिया लिबरेट H2 गैस ऑन स्टैंडिंग, liquid ammonia liberate H2 gas on standing and forms amide, but in presence of iron zinc platinum, this iron zinc platinum is called catalytic impurity. कितना घंटे लिए इसके हाँ? अच्छा अरे याद नहीं करके आए यार, तो जल्दी तो भूल जाएंगे फिर तो है, देखो लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया लिबरेट H2 गैस, इसके बदले क्या रख दिया लिक्विड अमोनिया लिबरेट H2 गैस, लिक्विड अमोनिया लिबरेट H2 गैस कितना फॉर्मूला पढ़ते हो on standing क्लास 10 में आर की फॉर्मूला 1 क्लास आई की and forms 5 amide and forms, इस आर की वैल्यू इंटेंसिटी की वैल्यू 5 आज मेरे हाथों से एक का मर्डर हो गया, वो है कैसे मकसद, दिखाते हैं खाली रियलाइज करना सजाए क्या, सजा क्या मिलेगी पता नहीं है, सजाए माफ मिलेगी क्या, मौत की वाली मौत, अच्छा अच्छा ये फांसी लगाने का काम करो, तेरे मच्छर का सरदार करेगा, वो अच्छे से था पहले आपको छोटा बनाएगा किया वो करेगा, अरे हमको छोटा बनाएगा, मक्खी मिली देगा उससे ऐसे कुछ आएगा, कल दे रहा था मैं किसी को। हाँ, चलो ठीक। तो लिक्विड अमोनिया लिबरेट H2 गैस ऑन स्टैंडिंग एंड गिव्स क्या लिखा, एंड गिव्स क्या लिखा, अमाइड, एंड गिव्स अमाइड And and form form the amide and gives अमाइड, दो मिलके लिखो, इसी ट्रायंगल के एक है क्या हम ऐसे नहीं है ना, अमाइड, but in presence of presence of iron zinc platinum, ऐसा लिखते ए बी क्यू ट्रायंगल के but in presence of iron zinc और ए बी सी लिखते step of education, अगर उसमें निकालोगे तो क्या निकल जाता याद है कुछ, उसे निकालोगे यही तो सब बात यार, इससे लड़का भी नहीं आएगा, तो फायदा भी नहीं बता, तो बट एक चीज की बात किनवन अभी की याद है तुम लोगों को किसी को, करा केमिस्ट्री ना है, हां सही याद ठीक है, कि लेते तो बात but in presence of iron zinc platinum, okay, हाँ, this iron zinc platinum is called इस ट्रायंगल के catalytic impurity, ए क्यू हाइट होगा ना एक और पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखते हैं हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर बैठ जाएगा दिस आयरन जिंक प्लैटिनम इज कॉल्ड, है ना, दिस क्यों हाइट है इज कॉल्ड कैटालिटिक इम्प्योरिटी, हाँ, कैटालिटिक इम्प्योरिटी, कैटालिटिक कैटेलिस्ट पढ़ा है ना रे, ऐसे मालूम है ये हाइट वाला है बात है ठीक है, छोड़ ठीक है, देखो हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड अमोनिया पहले पी लें, हाईली हाईली अगर मान लेते हैं आर और एक और नो हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड अमोनिया, हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड अमोनिया ऐसे सिर्फ डू नॉट लिबरेट, अब उसका डू जुगाड़ नॉट लिबरेट H2 गैस, फंसा हुआ रहेगा निकलेगा ट्रू है या फॉल्स है, तो इन रेडियस का फार्मूला होता है प्यूरिफाइड लिक्विड अमोनिया इन सर्कल होता है इस सर्कल का रेडियस इन रेडियस का फार्मूला डू नॉट लिबरेट H2 गैस, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है यार, Do not declare. ये बोल तो ट्रू है ना यार, बोल ट्रू है फॉल्स है, नहीं भाई तुम लोग भावुक हो जाते हो ना, अच्छा हुआ, है ना, तो हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड अमोनिया डू नॉट लिबरेट गैस, ओके क्लियर है, एक पॉइंट और आता है कि अगर कंसंट्रेटेड क्या करें, ये जो अल्कली मेटल का कंसंट्रेशन क्या करें अपन, बढ़ा दे, बोल क्या करें, बढ़ा दे,
अल्कली मेटल कंसंट्रेशन बढ़ा दे, एक पॉइंट, ये भी पॉइंट अच्छा खासा है, तो इस पे भी सवाल आते हैं। अगर अल्कली मेटल कंसंट्रेशन क्या करते हैं, बढ़ा देते, ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि अल्कली मेटल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्कली मेटल का आयन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट क्या होगा, और ज्यादा होगा। अब एक तो इलेक्ट्रॉन पारामैग्नेटिक थे भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो क्या होगा, पारामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज करेगा, नहीं करेगा। तो अल्कली मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ा दे, अगर कंसंट्रेटेड अल्कली मेटल ले ले तो पारामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, बोलो, पारामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, पारामैग्नेटिक था, लेकिन आप कंसंट्रेटेड अल्कली मेटल लिए तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे अल्कली मेटल से, तो क्या करेगा, पारामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज। ठीक है, तो इसको आप है ना अपने भाषा में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, एक पॉइंट आ रहा है, देखो ये जैसा रिएक्शन हो रहा है ना, लिख लेना आपने। ठीक है, कंसंट्रेटेड अल्कली मेटल लेंगे तो क्या होगा, पारामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज करेगा। सुनो, ऐसा कैसा रिएक्शन आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल भी देता है, सेम रिएक्शन, लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ ऐसा कैसा रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल भी शो करता है, लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के। क्यों, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम का आयन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, कम या ज्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या लूज करेगा, नहीं करेगा, नहीं करता, लूज नहीं करता, तो क्या होता है, ये वाला, ये सब बाहर नहीं आएगा, अरे बनेगा ही नहीं, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। तो सेम रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल भी देगा, लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम का आयन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा, और आयन एनर्जी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेगा कैसे, और अमोनिएटेड कीटायन कैसे बनेगा। तो सेम रिएक्शन आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल भी देता है, बोलो देता नहीं देता है, x + y हो गया, रिएक्ट में क्या बना लेगा, m NH3 का होल x क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2, क्योंकि मेटल कौन वाला है, +2 वाला है, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला है, +2 इलेक्ट्रॉन, 2 into E NH3 के होल y। क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा और बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, लेकिन वो तीनों होगा, ये तीनों क्या करेगा, सेम रिएक्शन। और ये क्या होगा, ये एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। फिर वही अगर कैल्शियम NH3 आ जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, स्ट्रोंशियम NH3 आ जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बेरिलियम NH3 आ जाए तो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, LiNH3 आ जाए तो भी रिड्यूसिंग एजेंट, NaNH3 तो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इस तरह से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा खासा कंफ्यूज करने वाला सवाल आपको सॉल्व हो जाता है, बस ना आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मामला चल रहा है, रिड्यूस कैसे हो रहा है, रिड्यूस बता तो रहे कि हम भी बहुत सारी जगह पढ़े हैं, तो लेकिन बच्चा आता है रिड्यूस, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा। तो ऑर्गेनिक को पहले पढ़ने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आना चाहिए, ऑर्गेनिक समझ जाए, क्योंकि हमें वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग का। ओके, इस तो केमिकली बॉन्डिंग तो चल रहा है, इसको चाहते तो वहीं खत्म कर दे, लेकिन इस ब्लॉक में कुछ छोड़ो ऐसा ब्लॉक के नाम से, तो बच्चा बनेगा कहाँ पढ़ायो, मैं तो पढ़ाया नहीं हूँ, मैं तो ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब एक बात आती है कि ये जो है कौन, जो M प्लस और NH3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाया, और M+2 NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ही है, और ये अल्कली मेटल वाला है। तो ऑन बॉइलिंग मेटल रिकवर कहाँ होगा, ऑन बॉइलिंग मेटल रिकवर कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऑन बॉइलिंग मेटल रिकवर कहाँ होगा, यहाँ होगा
ये यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो दिमाग से सोचना। ऑन बॉइलिंग, बॉयल कर रहे हैं क्या, दोनों में से कोई एक ही है, दोनों में से। तो ऑन बॉइलिंग मेटल रिकवर यहाँ होगा या यहाँ होगा, मेटल बन जाएगा, वापस से वही आ जाएगा। हाँ बोलो, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लो। हाँ ऐसे हवा में दिमाग नहीं लगता, इसको देख के दिमाग लगता है। जल्दी। तो ऑन बॉइलिंग ये रिकवर हो जाएगा मेटल और अमोनिया में, ये रिकवर हो जाएगा अमोनिया और मेटल में। बोलो, यानी क्या करना है, इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। यानी जो मेटल लाइगेंड का जो अट्रैक्शन है उसको क्या करना है, मेटल लाइगेंड का जो अट्रैक्शन है उसको हटाना तो ही है। अरे यार मेटल लाइगेंड की जो अट्रैक्शन है उसको हटाना ही तो है, हटा देंगे तो क्या होगा, मेटल और अमोनिया क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या करना, ऑन बॉइलिंग कौन अलग होगा, ये या ये, +2 वाला या +1 वाला, +1 पोल पे चढ़ जाए, तो पोल पे चढ़ दिए तो +2 वाले में कौन को उसका न से, और +1 में कौन है, नहीं था ऐसा तो ना है, मैं सब तो ऐसा बांध के सपोर्ट करेगा। इसका रख के दो नंबर में तेरे क्या है, ऑन बॉइलिंग ये क्या है, 2 मोल क्या, 2 मोल 2 मोल, मोल कहाँ से आ गया, ये दोनों बोल रहे जल्दी, ये दोनों बोल रहे हैं, +2 वाला +2 वाला, पहले ना अच्छा +2 वाला जो बोला उसका रीजन क्या है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, तो रिलीज एनर्जी ज्यादा होता है ना, लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, रिलीज एनर्जी क्या ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी देना नहीं पड़ता, वो तो रिलीज एनर्जी या देना पड़ेगा, तो लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज एनर्जी ज्यादा होता है, अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, लैटिस एनर्जी आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। और वो आयनिक कंपाउंड के लिए यहाँ तो मेटल लाइगेंड की अट्रैक्शन हो रहा है, आयनिक कंपाउंड थोड़ी बन रहा है, लैटिस एनर्जी इसके लिए यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड, यहाँ तो अभी यूज नहीं करेंगे लैटिस एनर्जी। हाँ आप समझो, ऑन बॉइलिंग बॉयल कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं तो क्या करना है, हाँ पहला वाला सही है, ये वाला पहले बॉयल रिकवर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है इसका, +2 है बे, तो बोल अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मजबूत है ना मेरे भाई, उसको तोड़ना क्या है, टफ है ना, है टफ है, तो ये ऑन बॉइलिंग इट डज नॉट डू नॉट रिकवर, ऑन बॉइलिंग नॉट रिकवर इनटू मेटल एंड अमोनिया, ओके, बट ये ऑन बॉइलिंग ऑन बॉइलिंग इट कैन बी रिकवर, अब जब ऐसे ही लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर, S माइनस A S माइनस B S माइनस C का, ओके, कोई दिक्कत है इसके यूज में, क्या ऐसा कोई माफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, +1 वाला है, और लोन पर +1 में अट्रैक्शन क्या कम हो, लेकिन +2 चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा +2 और लोन पेयर में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, लोन +2 और लोन पेयर में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसको तोड़ने के लिए मजबूत रहेगा, तो ऑन बॉइलिंग ये टूटेगा नहीं पर ये टूट जाएगा, यानी ये रिकवर हो जाएगा, ये रिकवर लॉजिकल है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो लैटिस एनर्जी कैसे सोचता है, लैटिस एनर्जी ठीक है, लैटिस एनर्जी भी सोचता भी तो कैसे सोचता, लैटिस एनर्जी इन दोनों अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रिलीज एनर्जी क्या होगा ज्यादा, तो यानी लैटिस एनर्जी रिलीज हुआ ज्यादा, तो क्या बनेगा, स्टेबल ज्यादा बनेगा ना, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, इसको कम तोड़ दे तो टूटेगा कौन पहले, दोनों से बोला था हमको एक ही टूटेगा, ये टूटेगा ना आराम से, लैटिस एनर्जी बोलो बोलो, हाँ तो लैटिस एनर्जी क्या सोचा कि लैटिस एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा तो ये टूट जाएगा क्या आराम से, अरे ज्यादा देना पड़ेगा ये टूटेगा, ये तो इसको इसमें कम देना पड़ेगा ये टूट जाएगा, नहीं इसमें ज्यादा देना पड़ेगा नहीं मजबूत है, टूटेगा नहीं। हाँ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्या है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, किसके +2 और लोन करके, हाँ +1 और लोन करके अट्रैक्शन क्या है, कम है, अट्रैक्शन कम है, तो ये क्या है रिकवर हो जाएगा ऑन बॉइलिंग, लेकिन ये रिकवर क्लियर है बात समझना, इससे नहीं सवाल बनेगा, बाकी है ना आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ाते हैं।
चलिए हाई टेम्परेचर देंगे ताकि निकल होगा। बॉइलिंग कर दी तब क्या, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं कि NaCl के बारे में तो आपको 10 में पढ़ाई की हो, तो NaCl के बारे में उतना पढ़ते नहीं अपन, आगे बढ़ है ना। NaCl जो होता है वो डेलिक्वेशन नेचर का होता है, नहीं NaCl नहीं होता है। NaCl डेलिक्वेशन नेचर का नहीं होता है। क्या होता है उसके अंदर जो मौजूद होता है MgCl2 और CaCl2, वो क्या करता है मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है और पिसीज जाता है, लेकिन NaCl के कारण नहीं, NaCl तो अब्सॉर्ब ही नहीं करता। वो क्लियर है। हाँ देखते हैं अपन किसको, Na2CO3 क्या पढ़ते हैं अपन, Na2CO3 ये कंपाउंड ऑफ क्या है, अल्कली मेटल यानी Na2CO3 पहला पढ़ते हैं अपन, कंपाउंड ऑफ सोडियम Na2CO3। इसका प्रिपरेशन बेसिकली पढ़ना है क्या हमको, प्रिपरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन किससे होता है, तो सॉल्वेट प्रोसेस एक नाम है, क्या है, क्या 10 में आया था क्या, क्या 10 में आया था क्या सॉल्वेट प्रोसेस, क्या 10 में आया था क्या सॉल्वेट प्रोसेस है, वही तो है। ये बोल रहा है क्या 10 में नाम सुना लो, साल्वे विधि याद है, साल्वे विधि याद है, भूल गए क्या है, सब बोलिए सर, सब भूल गया, फिर से बताओ। हाँ क्या लेते हैं बेसिकली सॉल्वेंट प्रोसेस में, अमोनिया लेते क्या लेते हैं, इसको CO2 से क्या करवाते हैं, और क्या लेते हैं, पानी तो लेंगे ही ना थोड़ा थोड़ा, जब देर पानी रहता है तो एक कम, ठीक है। तो सॉल्वेंट प्रोसेस में बेसिकली क्या लेते हैं, किसके निर्माण करना है, Na2CO3 का। तो पहले क्या करेंगे अपन, पहले अमोनिया लेते हैं, CO2 वाटर तो लेते ही, CO2 लेंगे और वाटर तो लेते ही है ना वो तो। अब CO2 वाटर क्या करेगा, रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट कैसे लिखना वो बता रहे हैं, गौर से देखना। ये दोनों रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2CO3। अरे CO2 और H2 मिलकर क्या होता है, हमेशा H2CO3 है। ये एसिड है, ये बेस है क्या, ये एसिड है, ये बेस है क्या, रिएक्ट करेगा, तो एसिड में रिएक्शन होगा, लवण जल बनेगा क्या, क्या ये बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, बोलो ये बनेगा क्या। अब इसको एक्सेस हम पास करा दें CO2 से, एक्सेस CO2 से पास कराएंगे कार्बोनेट को, तुमको पता है क्या बनता है, बाइकार्बोनेट। एक्सेस CO2 पास क्या बनता है, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का बनाने का रीजन भी बताएंगे कि बाइकार्बोनेट क्यों बनाते हैं अपन, बाइकार्बोनेट क्यों बनाते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट क्या बना। अभी अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे किससे, SCO3 को रिएक्ट करवाएंगे किससे, नमक से यानी NaCl, किससे, तो आपको पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंपल क्या होगा, आयनिक चिन्ह होगा, ये इधर जाएगा, ये इससे आगे जुड़ेगा, तो क्या बना देगा, Na सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl, बनेगा ना बनेगा NH4Cl, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तुमको पता है ये क्या होता है, स्पैरेगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पैरेगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर ही होगा, तो ये क्या होगा, स्पैरेगली सॉल्युबल होगा, होगा ना होगा, स्पैरेगली सॉल्युबल होगा। और स्पैरेगली सॉल्युबल होगा तो मेरे दोस्त, स्पैरेगली सॉल्युबल होगा तो उसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और अलग करके फिर लाइन के बाहर आ जाओ, तो आ जाओ प्लीज, आ जाओ ना प्लीज, तो आ गया ये दो, इसको क्या कर लेंगे अब, गरम, क्या कर लेंगे, करेंगे ना करेंगे, गरम करेंगे, गरम करके क्या बन जाएगा ये, तुमको पता है बाइकार्बोनेट एसिड इफेक्ट, Na2CO3 क्या आगे जाएगा क्या ये, इसका टूटता ही नहीं है, और क्या बनेगा H2O, और क्या बनेगा CO2, जो बनाना वो बना क्या, अब मेरा सवाल है, Na2CO3। हाँ इसमें क्या है खास बात, Na2CO3 का प्रोसेस करना, कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, उसमें होता क्या है, अमोनिया को रिएक्ट किससे करवाया जाता है, CO2। अब है ना, आपको सॉल्ट में भी 1-2 सवाल आएगा, एडवांस का सवाल है, एडवांस वाला सवाल उसमें भी सवाल आएगा, अमोनिया से कुछ रिएक्शन है, सॉल्वेंट प्रोसेस पे एक सवाल है, तो आप देखना बहुत बढ़िया सवाल है। तो अमोनिया को रिएक्ट किससे करवाना है, CO2 से, किससे, पानी तो मौजूद होगा ही ना, तो क्या बना लेगा, अमोनियम कार्बोनेट, और एक्सेस ऑफ CO2 से पास करवाएंगे क्या बना लेगा,
बाइकार्बोनेट क्या बना लेगा बोलो? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या बना लेगा? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट किसके बना है? NaCl से। किससे? अरे Na2CO3 बनाना है तो कुछ Na वाला कुछ तो लाएंगे ना। तो सबसे सस्ता कौन है? NaCl। लाओ रिएक्ट करवाओ, लाए और रिएक्ट करवाएं, क्या बना? Na बाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? स्पायरेटली सॉल्युबल। तभी तो ये आगे गया। ये क्या होता है? स्पायरेटली सॉल्युबल। इसको क्या करेंगे आप? फिल्टर करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो फिल्टर करके लाए और हीट कर लिए। क्या कर लिए? क्या कर लिए बोलो? और हीट किए थे। बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट याद है क्या आपको? क्या पढ़ा है? क्या क्लियर है? बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट क्या बनता है? कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट। मेटल का बैलेंस H2O प्लस CO2। अगर ये आगे टूटने वाला होता तो आगे भी ज्यादा रिएक्शन, लेकिन आगे जाएगा नहीं। ऐसे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि Na2CO3 टूटता ही नहीं है। अब वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, लेकिन टूटता थोड़ी है। सोडियम कार्बोनेट तो ये कैसा है? सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम का कार्बोनेट, ये तो टूटता ही नहीं है। और सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस। इस तरह से Na2CO3 का निर्माण हो गया। हुआ ना हुआ? क्लियर? तो Na2CO3 का निर्माण फॉर्मेशन किस विधि, कौन सा प्रोसेस होता है? सॉलिड प्रोसेस। इसमें रिएजेंट कौन कौन होता है? अमोनिया लेते हैं और CO2, अमोनिया और CO2, अमोनिया और CO2, और बाद में क्या? नमक। बाद में क्या? जोड़ डाल के बराबरी कर सकते हो आप। जोड़ डाल के क्या कर सकते हो? जोड़ दो, इसको काट देना। कटेगा ना? कट जाएगा ये कट जाएगा। फाइनल क्या बचेगा? NH3 CO2 और NaCl। NH3 CO2 और NaCl क्या बन जाएगा? 10वां में तो इतने लिखा क्या होगा? NH3 NaCl और CO2। बार बार बना दो, बस याद कर लेना। 10वां में ऐसे बोला क्या? याद कर लेकिन यहाँ पे याद करने की आवश्यकता है क्या? अरे नहीं है रे, अरे ये काशी से बढ़ गया याद करने इतना क्या सारा लगा कि मतलब सवाल दम भाषा पागल हो गया, एकदम गला सुखाना पड़ रहा था। कभी नहीं लगा होगा, आराम से जा रहा है। सवाल भी आराम से सॉल्व हो रहा है। एडवांस का सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेंस का सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेडिकल का हो रहा है कि नहीं? मेडिकल तो कर ही नहीं रहा है ना। तो टेस्ट में दिए तो वो जो अगला केमिकल बॉन्डिंग में जो टेस्ट किया तो मेडिकल का ही था। इसका कितना नंबर आया था? 65 में 35 नंबर। अपना है ना हैसियत देख लेना, थोड़ा ट्राई करना कि मेहनत करो ज्यादा और समझदारी से सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, हाँ। अब जो प्रैक्टिस में तुम लोग हो, अब जो टेस्ट लेंगे उसमें नंबर इंशाल्लाह अच्छा आएगा आई थिंक। और बाकी तुम लोग को डिपेंड करता है कि तुम लोग मेहनत किया ना, काम चोरी किया है। ओके, तो 10वां में रटना पड़ता था कि है ना, लेते थे अमोनिया प्लस CO2 प्लस NaCl प्लस वाटर, क्या बनता था? Na2CO3। रट लो आंसर आगे। लेकिन यहाँ पर रटना थोड़ी है। क्या लेते हैं? अमोनिया लेते हैं और क्या लेते हैं? CO2। इसमें वाटर में तो ये तो रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? H2CO3। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एसिड बेस रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट। एक्सेस ऑफ CO2 को पास करके क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बोलो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब बाइकार्बोनेट बना, इसको किससे रिएक्शन है? और लाइन Na2CO3 लाना तो Na1 को कुछ ना कुछ तो लाएंगे। तो NaCl सबसे सस्ता कौन है? NaCl। लाओ और रिएक्ट कराओ, लाओ रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसको क्या कर लो? ये स्पायरेटली सॉल्युबल है, लाना लेस सॉल्युबल है, थोड़ा सॉल्युबल होगा, बाकी सब सॉल्युबल। उसको फिल्टर कर लो, अलग कर लो। और ये क्या है? ये तो सॉल्युबल है ना। ऑल अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल, ऑल अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल कहाँ? पानी में। ये क्या है? स्पायरेटली सॉल्युबल। इसको फिल्टर करो और निकाल लो। फिल्टर क्या निकाल लिया, इसको क्या कर लेंगे आप? हीटिंग इफेक्ट लगा लेंगे, क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O। ये Na2CO3 वाला इसका एक खास काम है, इसको ना वापस आप किससे पास करा दोगे? ये जो बना है Na2CO3, अगर इसको लाइन वाटर से पास करा दोगे क्या बनेगा? तुमको पता है कि बेस, अमोनियम सॉल्ट में बेस ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है कि नहीं बनता है? और प्लस CaCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनता नहीं बनता है? अरे जो अमोनियम के सॉल्ट में आप क्या डालोगे? अमोनियम का टेस्ट तो यही तो ना, अमोनियम के टाइम का जब सॉल्ट बन रहे थे तो क्या डाले थे? NaOH डाले थे। क्या बना था? अमोनिया गैस बना था। क्या बना था? तो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट ना, वोलेटाइल प्रोडक्ट कौन था? वो अमोनिया ही तो था, अमोनियम के टाइम था। इसमें क्या डाला? COH, लाइम वाटर है ना, लाइम वाटर डाले, क्या बनेगा? अमोनिया गैस। तो फिर अमोनिया गैस क्या हो गया? वापस क्या करेगा? वापस फिर से रिएक्शन करेगा, तो फिर क्या बनेगा? Na2CO3। यानी यहाँ पर जो NH4Cl आया है,
NH3 क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, NH4 से लेंगे NH3, और यही NH3 क्या करेंगे वापस, ये तो फायदे का सौदा हुआ ना। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनता जाएगा, बाकी सब तो कैंसिल हो रहा था, लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या बनता जाएगा, यानी बाय प्रोडक्ट में आपका CaCl2 बचता जाएगा और अमोनिया बार बार क्या होते जाएगा, रिकवर, और वापस रिएक्शन ये चलते जाएगा। बोलो, बाय प्रोडक्ट में CaCl2 बचता जाएगा, बोलो क्लियर है। यानी कि इस NH4Cl से, इस NH4Cl से आप क्या कर सकते हैं, अमोनिया वापस रिकवर कर सकते हैं, कैसे, लाइम वाटर डाल दो, और ये अमोनिया रिकवर करने का फायदा क्या है कि वापस सॉल्वेबल प्रोसेस लगाएगा और क्या बनाएगा, Na2CO3 क्या बनाएगा, और आपको साइड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CaCl2 भी बनेगा, CaCl2 भी बाय प्रोडक्ट में बनेगा, बनेगा ना बनेगा, तो CaCl2 बाय प्रोडक्ट में बनेगा। बोलो, तो लाइम, तो अमोनिया एक तरह तो अमोनिया गैस का रिकवर हो गया, किसकी द्वारा, लाइम वाटर डाल दो, तो वहां से फायदा का सौदा हुआ। यहाँ क्या हुआ कि सॉल्वेबल प्रोसेस का Na2CO3 बना, जो NH4Cl बना, इससे क्या करो, अमोनिया को रिकवर कर लो, फिर वापस अमोनिया क्या चल जाएगा, फिर यह सॉल्वेबल प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो अमोनिया को रिकवर करने के लिए क्या, NH4Cl अमोनियम कैटायन है, अमोनियम का कैटायन है तो क्या डाल दो, बेस डाल दो, बेस से रिएक्ट करते क्या करता है, अमोनिया गैस लिबरेट करता है, कौन सा गैस, अमोनिया गैस लिबरेट करता है, बाकी तो क्या करना है, यही करना है, आयन एक्सचेंज CaCl2 प्लस H2 बनेगा, और ये अमोनिया क्या कर यहाँ जाएगा, लेकिन CaCl2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यानी CaCl2 क्या बाय प्रोडक्ट में CaCl2 रहेगा, और दिस इज द सॉल्वेबल प्रोसेस। इस सवाल आता है सॉल्वेबल प्रोसेस का एक और सवाल, क्या K2CO3 को सॉल्वेबल प्रोसेस से बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये उतारो, उसके बाद इस सवाल का आंसर दो, क्या K2CO3 को, K2CO यानी पोटेशियम कार्बोनेट को सॉल्वेबल प्रोसेस से बनाया जा सकता है या नहीं, तो आप इसका आंसर देना है यस और नो में, जब तक आप इसे उतारे आगे करते हैं। तो बोलो Na2 क्या K2 से बनेगा क्या, तो एक पॉइंट पहले लिखो पहले ना, इन दिस प्रोसेस जिसको बोलते हैं एक्सेल, सेंटर का नाम क्या है, इसके सेंटर का नाम क्या बोलते हैं, इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड, अब एक सेंटर कैसे बना, सुनिएगा, ये है ammonia is recovered ये आपस में क्या होता है, when the solution containing NH4Cl is, ये तो आपस में क्या होता है, when the solution containing, और ये when the solution containing, क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना, when the solution containing NH4Cl is treated with, Cl is treated with wine water, यानी CaOH का हमारे पास, इसी से NH4Cl तो किससे कट करवाएंगे, लाइम वाटर से, इस सर्कल से सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर क्या बनेगा बोलो, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O, ओके। अब ये CaCl2 जो बना है, कहाँ रही है, कहाँ गया, तो CaCl2 बना है, क्या बना है, CaCl2 जो बना है क्या होगा, CaCl2 इज बाय प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, CaCl2 इज बाय प्रोडक्ट ऑफ, अभी सर्कल जो है ट्रायंगल के बाहर तक करो, है ना, इस सॉल्वेंट, इस सर्कल का नाम क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए, इस सर्कल को बोलते हैं, किधर ये वाला, अब एक सर्कल से ये सेंटर है, इसके सेंटर का है, चिल्लाएगा ना क्या सेंटर, सेंटर का है, उसके इधर से अभी सेंटर सर्कल का तो देख खाएगा, अरे आंसर अभी ना आया, वो K2Cl में बता रहा है, सवाल तो लिखेंगे पहले, इसका नाम होता है एक्स सेंटर, इसका नाम क्या होता है एक्स सेंटर, ये एक्स सेंटर बना कैसे, तो स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर कितने, जल्दी करो थोड़ा, ये तो बाहर बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, ये अंदर, ये एंगल कहाँ बन रहा है, उसी तरह से ये भी एक सवाल है देखना कि K2CO3 स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर एक को do not form, K2CO3 do not form
बाय सॉल्वे प्रोसेस बाय किसका कॉल आ गया? K2CO3 सॉल्वे प्रोसेस से बनेगा नहीं। तुम लोग आंसर क्या आता? नहीं बनेगा या बनेगा? हाँ तो बोलेंगे ही नहीं, नहीं बनेगा। आंसर तुम लोग दिया नहीं, लेकिन बनेगा। तो K2CO3 सॉल्वे प्रोसेस से बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। तभी तो वाई रे। हाँ वाई ने लिखा अब क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता? नहीं बनता, ये तो पक्का है। K2CO3 K2CO3 सुना है? K2CO3 सॉल्वर प्रोसेस से बनता नहीं। क्यों नहीं बनता समझना। क्या आपको पता है कि क्या बनता था पहले? वहां पर NaSCO3 बनता था। सॉल्वर प्रोसेस में पूरे लिखी थी क्या? NH3 प्लस CO2 प्लस H2 क्या बना था? अमोनियम कार्बोनेट बना था। और इसको पास करवा दे किससे? एक्सेस ऑफ CO2 से। क्या बना था? अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसको किससे पास करवाए थे? बोलो NaCl से। तो क्या बना था? अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये क्या था? स्पायरेटली सॉल्युबल। ये स्पायरेटली सॉल्युबल। तो तभी क्या हुआ था? ये अलग किए थे। और अलग करके क्या किया था अपन? अलग करके क्या किया था अपन? हीट। अब हीट करने से क्या हुआ था? अलग करने से ये क्या बना था? अलग किए थे, उसके बाद हीट किए थे। हीट करने से क्या बना था? Na2CO3। लेकिन ये स्पायरेटली सॉल्युबल था तभी अलग किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? अगर K2CO3 बनाना होगा सॉल्वर प्रोसेस तो क्या बनेगा? KSCO3। और KSCO3 क्या होता है? सॉल्युबल। ऑल बाइकार्बोनेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaSCO3। NaSCO3 क्या होता था? स्पायरेटली सॉल्युबल। तो यहाँ पर अगर K2CO3 बनाना होता तो क्या बनता है यहाँ पर? KSCO3। और KSCO3 क्या होता है? सॉल्युबल। जिसे अलग करना है क्या है? डिफिकल्ट। क्या है? और साथ में क्या बनता है? NH4Cl भी बनता है। क्या बनता है? NH4Cl क्या बनता? NH4Cl। तो NH4Cl भी सॉल्युबल, KSCO3 भी सॉल्युबल। और पानी तो है ही। अब उसको अलग कैसे करेंगे? अरे बोलो अलग कैसे करेंगे? और अलग करेंगे नहीं, अलग नहीं कर पाएंगे तो हीट कैसे करेंगे? और हीट करने के बाद K2CO3 मिलेगा कैसे? क्योंकि वो तो सॉल्युबल है, वो अलग होगा ही नहीं। और अलग हुआ नहीं तो उसको हीट क्यों करेंगे फिर? ऐसी हवा में कैसे करेगा? है तो हीट करेंगे तो पानी नहीं रहेगा। जो मिलेगा पानी ही मिलेगा। जो मिलेगा तो बताओ KSCO3 क्या होता है? KSCO3 बना वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो K2CO3 इज नॉट फॉर्म, है ना? बोलो KSCO3 इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो K2CO3 इज नॉट फॉर्म बाय सॉल्वे प्रोसेस। और भी तो है, किसी से बनेगा लेकिन सॉल्वे से नहीं बनेगा, क्योंकि सॉल्वे में बीच में क्या आता है? बाइकार्बोनेट। और पोटेशियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल। जिसे अलग करना क्या है? क्या है बोलो? जिसे अलग करना क्या है बोलो? मुश्किल है। अरे डिफिकल्ट क्या है? अलग हो गई ना। डिफिकल्ट क्या बोले? काशी से आएंगे तो कर लेंगे बोलना। अभी तो डिफिकल्ट नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? सॉल्युबल है, अलग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? K2CO3 बनेगा नहीं, क्योंकि हीट नहीं करेंगे। बोलो सॉल्वर प्रोसेस K2CO3 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि KSCO3 जो बनेगा बीच में सॉल्युबल होगा। पोटेशियम का बाइकार्बोनेट जो क्या होता है? सॉल्युबल। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो K2CO3 इज नॉट फॉर्म बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो ये बीच में क्या बनता है? बाइकार्बोनेट। पोटेशियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल। क्या होता है बोलो? क्लियर? दम चमका क्लियर है? चलो तो लिख लेंगे K2CO3 इज नॉट फॉर्म है बाय सॉल्वे प्रोसेस। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज कंप्लीटली सॉल्युबल। अभी इसको बताओ, इसको साफ करो। पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज कंप्लीटली soluble in water and they cannot be separated. Cannot be separated. So K2CO3 is not formed by Solve process.
सॉल्व K2CO3 आप बना नहीं सकते कहीं। K2 से सॉल्व प्रोसेस में बीच में क्या आता है? बाइकार्बोनेट। सॉल्व प्रोसेस में बीच में क्या आता है? जैसे आपको अगर इनसॉल्युबल है तो उसको क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है, बोलेगा ना वही वाला। फिल्टर लाएंगे, फिल्टर क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे, हाँ फिल्टर हो जाएगा। तो फिल्टर हो गया हुआ नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका क्या करेंगे? हीट कर लेंगे, क्या बन जाएगा? K2CO3। लेकिन K2CO3 क्या मसला है कि KSCO3 जो बनेगा वो क्या होगा? सॉल्युबल। आप फिल्टर में लाओगे वो भी क्या हो जाएगा? वो भी अंदर चलेगा, कुछ बचेगा नहीं, वो पूरा का पूरा क्या है? सॉल्युबल। जब KSCO3 बनेगा ही नहीं, KSCO3 फिल्टर होगा ही नहीं, यानी रेसिड्यू PBT के फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो क्या हीट किसे करेंगे? बोलो, हीट किसे करेंगे? कार्बोनेट क्या बनेगा? बनेगा क्या? नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे आप भी। डेट चेंज कर चलो, तो K2CO3 को सॉल्व प्रोसेस से बना नहीं सकते हैं, है ना? K2CO3 को सॉल्व प्रोसेस है क्योंकि बीच का प्रोडक्ट क्या आएगा? बाइकार्बोनेट, जो कि क्या होगा? पोटेशियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल। तो इस तरह से सॉल्व प्रोसेस से K2CO3 को बना नहीं सकते। हाँ, लेकिन किससे बना सकते हैं? एक आधा प्रोसेस, ली ब्लैंक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ली ब्लैंक प्रोसेस। इससे अपन K2CO3 को बना लेंगे। क्या Na2CO3 को बना सकते हैं? हाँ, इससे Na2CO3 को भी बना सकते हैं, K2CO3 को भी, दोनों को बना सकते हैं इससे। तो इसमें बेसिकली करते हैं क्या? इसमें लेते हैं सॉल्ट, लेते हैं किसका? पोटेशियम का सॉल्ट तो लेंगे ही ना। ब्लैंक प्रोसेस में क्या है? पोटेशियम का K2CO3 बनाने के पोटेशियम का सॉल्ट तो लेंगे, कैसे लेते हैं? और किससे रिएक्ट करवा देते हैं? H2SO4 से। किससे? H2SO4 से। तो क्या बनेगा बोलो? आप पता है H2SO4 लेते हैं तो ये क्या करता है? एक H प्लस, पहले एक H प्लस देता है, क्या बना लेगा? HSO4 प्लस। इससे पता है आप ये पहला कितना H प्लस देता है? एक H प्लस। बताया था कि हमेशा मोस्ट लेजर प्रोडक्ट क्या होता है? पहले एक H प्लस निकलेगा, उसके बाद 2 H निकलता है। अब इस जो बना KSO4 बना जो है पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट। अब इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाए तो फिर तो वापस तो यही बन जाएगा। लेकिन अगर KCl से किससे रिएक्ट करवा लेगी? क्या बन जाएगा? फिर H निकलेगा, क्या बन जाएगा? K2SO4 बनेगा, बनेगा ना बनेगा? प्लस फिर क्या बनेगा? HCl। अभी जो K2SO4 बना है, इस K2SO4 को लाते हैं, अब किससे रिएक्ट करा देते हैं? कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे सस्ता है मार्केट में क्या? कार्बोनेट। क्या बनाना है? कार्बोनेट बनाना है। मार्केट में सस्ता भी क्या है? चूना ही तो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कार्बन क्या क्यों लिए और कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिए? ये तो पता चलेगा कि कार्बोनेट बनाना था, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट लिए। कार्बन क्यों लिए? कार्बन इसलिए क्योंकि इसको क्या करेगा? पहले रिड्यूस। क्या करेगा बोलो? क्या करेगा बोलो? रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा। देखो ये सल्फर क्या +6 में है, कार्बन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वहां तक रिड्यूस करेगा जहां तक रिड्यूस होने वाला है, यानी -2 तक। यानी इसको पहले कहां कन्वर्ट करेगा? ये दोनों K2S, कहां? K2S। ये दोनों रिएक्ट करेगा, आयनिक से निकलेगा, क्या बना करेगा? क्या बना लेगा बताओ? K2CO3 क्या बना लेगा? प्लस Ca2, K2CO3 प्लस Ca2S। अभी कैसा होता है? ब्लैक ऐश। कैसा होता है? क्योंकि ब्लैक कलर में कैसा है? ब्लैक। कैसा होगा? ब्लैक ऐश। कैसा? ठीक है। तो क्या हुआ? बेसिकली आपको क्या बनाना था? इसके द्वारा आप Na2CO3 बना सकते हैं और K2CO3, है ना? इसको बोलते हैं पोटाश। क्या बोलते हैं? पोटाश। या पर्ल ऐश भी बोलते हैं। क्या होते हैं? पर्ल ऐश। तो बेसिकली Na2CO3 बना सकते हैं और K2CO3। हम क्या बना रहे हैं? K2CO3। K2CO3 के लिए क्या करेंगे? KCl लेंगे। क्या लेंगे? H2SO4 से रिएक्ट करवाएं, किससे? क्या बनेगा? एक H निकलेगा, क्या बनेगा? KSO4। पहले H प्लस निकलेगा, फिर अगला क्या करना है? फिर KCl लिए, क्या बन जाएगा? फिर एक H निकलेगा, क्या बना लेगा? Cl। और फिर क्या बन जाएगा? फिर सिंपल क्या किया? आयनिक एक्सचेंज ही किए। अरे आयनिक एक्सचेंज ही तो किए।
H निकला, K2SO4 बना। अभी K2SO4 को किससे रिएक्ट करना है? कार्बन और कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कार्बन पहले क्या किया इसको रिड्यूस किया वहां तक जहां तक जाएगा -2 तक। अभी K2 किससे रिएक्ट कर लिया? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा? आयन एक्सचेंज होगा K2CO3 प्लस Ca2S क्या Ca2S क्या बोले Ca2S। और ये क्या होगा? ब्लैक बात समझ में आती है? और क्लियर है? अगर आपको क्या बनाना है Na2CO3 इससे बनाना है, इससे ली ब्लैंक प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? NaCl। यहाँ क्या बनेगा? NaCO4। यहाँ क्या बनेगा? Na2SO4। हाँ, एक Na2SO4 डॉट NH2 को बोलते हैं ग्लोबल सेल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल सेल। ओके, ग्लोबल सॉल्ट। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। Na2SO4 डॉट NH2 क्या बोलते हैं? ग्लोबल सॉल्ट। ओके, इसे नोट करिए। क्या है? ली ब्लैंक प्रोसेस। क्या है? ली ब्लैंक प्रोसेस में क्या करेंगे अपन? सॉल्ट लेंगे जिसका ना पोटेशियम का कार्बोनेट बनता है, पोटेशियम का सॉल्ट लेंगे। किससे रिएक्ट कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। पहले एक एसिड निकलेगा, फिर एक्शन में क्या लेंगे? KCl ले लेंगे। क्या हो जाएगा? K2SO4 क्या लग जाएगा? K2SO4। फिर K2SO4 को किससे पास करवा देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन से। कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन से रिएक्ट करवा देंगे। कार्बन पहले क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस करके K2S और कार्बन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वहां तक जाएगा जहां तक जाना है। और इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा क्या? CO2 बन जाएगा। क्या बोलो? रिड्यूस करेगा तो खुद कहा जाएगा CO2 में, खुद कहा जाएगा किधर है? क्यों उतारो? नोट करोगे CO2 नहीं, CO कहाँ? इसको नोट करो। ये क्या है? ली ब्लैंक प्रोसेस। क्या है? एक दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं? दोनों के लिए। दोनों कौन? कास्टिनर केल्नर प्रोसेस। लास्ट टाइम किसके लिए? कास्टिनर केल्नर प्रोसेस किसका प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए है? प्रिपरेशन ऑफ NOH। प्रिपरेशन ऑफ। इसमें खास बात है कि कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। वो किसका लिए आता है? मरकरी Hg का। किसका? कैथोड किसके लिए आता है? यानी एनोड कैथोड इसमें आएगा। क्या आएगा? और क्या होगा? एनोड जो होगा वो किसके लिए आएगा? कार्बन। किसका? यानी ग्रेफाइट किसके लिए आएगा? कार्बन का एक अलग रूप है जो ग्रेफाइट। तो एनोड किसके लिए आएगा? एनोड किसके लिए आएगा? ग्रेफाइट का। ठीक है। और एक NaCl में क्या ले आएगा बोलो? एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। यानी ऐसा सिचुएशन होगा कि आपका ऐसा होगा कि आपको बैटरी लगा जाएगा। ओके, और कैथोड किसका होगा बोलो? ये Hg का होगा। अब ये कैसा होगा बोलो? हाँ, एनोड। और ये क्या बन रहेगा इसमें? NaCl का एक्वस। NaCl का बोले NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। क्या? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी टूटेगा Na+ और Cl-। ये कहाँ जाएगा बोलो? प्लस वाला कैथोड पे जाएगा और माइनस वाला। लेकिन इसमें H+ भी था और OH- भी है। तो अगर यहाँ पर अगर ये वाला कौन ये कैथोड अगर ग्रेफाइट कर लेते तो H+ जाता। 10वां में याद है? H+ जाता था, Cl- इधर जाता था, बच क्या जाता था? Na और OH। यानी सॉल्यूशन में क्या बचा था? NaOH। ऐसे बोलते तो बन गया। लेकिन यहाँ बन गया ऐसा नहीं। H अगर ग्रेफाइट करते तो क्या आता? H+ ग्रेफाइट करते तो क्या आता? लेकिन आपने क्या लिया इस बार? कैथोड Hg। और Hg क्या होता है? रिएक्टिव। क्या रहता है? रिएक्टिव क्या होता है? तो आप रिएक्टिव कैथोड लिए इस वक्त। इस टाइम रिएक्टिव ये ग्रेफाइट जो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। लेकिन मरकरी जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, अगर आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिए तो क्या जाएगा? Na जाएगा। इस टाइम क्या जाएगा? क्या जाएगा बोलो? कैथोड पे क्या जाएगा? हाँ, और एनोड पे क्या जाएगा? Cl- जाते ही था। ठीक है। तो एट कैथोड क्या होगा कि Na जाएगा कहाँ? कैथोड पे। तो Na जाएगा कैथोड पे। तो ये कैथोड पे क्या होता है? CCr याद है? CCr
कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। सीसीआर याद है? कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे कैटायन जाता है और रिडक्शन होता है। क्या होता है? और आओ या था आओ, एनोड पे क्या जाएगा? एनायन। और क्या होगा? तो कैथोड पे कौन गया? एन क्या? तो इसका क्या होगा? रिडक्शन, यानी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करके क्या बना लेगा? एन। और एन क्या होगा? Hg के साथ क्या बना लेगा? Hg के साथ अटैच हो जाएगा, क्या बना लेगा? सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? अमलगम बोलना, अमलगम। ओके, तो सोडियम अमलगम का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया? सोडियम वाला सोडियम अमलगम के साथ क्या कर गया? अटैच हो गया। क्या बन गया? सोडियम अमलगम। क्या हो गया? अमलगम। तो इस सोडियम अमलगम को क्या करवा दिया? हाइड्रोलाइज्ड, यानी इसमें क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। तो पानी डालने से क्या होगा? अमलगम की सॉरी मरकरी जो क्या हो जाएगा? अलग। और क्या बन जाएगा आपका? NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। रिडॉक्स कर ले, क्या कर लेगा? ठीक है, Na क्या करेगा? रिडॉक्स। तो NaOH बन जाएगा और Hg अलग। और रिडॉक्स होगा तो H वीक ऑक्सीडाइज जो H2 में चला है, कहाँ जाएगा? H2 गैस लिबरेट होगा ना होगा। और क्या बन जाएगा? NaOH। ठीक है, तो एट कैथोड पे क्या हुआ? H2 गैस लिबरेट हुआ नहीं हुआ? सवाल आएगा। हुआ नहीं हुआ? मतलब हुआ। क्या NaOH का निर्माण हुआ? कहाँ पे? कैथोड पे। क्या मरकरी वापस हो गया? हाँ, वापस वही चले गए। ऐसा था वैसे। ठीक है, तो अगर कैथोड किसके लिए है? मरकरी का। तो क्या जाएगा? Na या H प्लस? Na जाएगा। क्या जाएगा? अगर ग्रेफाइट के लिए तो कौन जाता? H प्लस। कौन जाता? क्लियर है? इसके लिए अगर कैथोड मरकरी के लिए कौन जाएगा? Na प्लस या H प्लस? Na प्लस। Na प्लस जाएगा। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? Na। और Na जो होगा वो मरकरी से क्या हो जाएगा? अटैच होकर क्या बना लेगा? सोडियम अमलगम। इसमें क्या डालोगे आप? पानी। क्या डालोगे? इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो क्या बन जाएगा? NaOH। मेटल है, क्या करेगा? रिडॉक्स। NaOH प्लस Hg प्लस क्या निकल जाएगा? क्लियर बात समझ में? तो NaOH बन गया। अब एनोड पे क्या हुआ? एटोनोड कौन गया? Cl माइनस कौन जाएगा? Cl माइनस। और Cl माइनस जाएगा तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? क्या बनेगा? Cl2 प्लस। बैलेंस कर लो। क्या कर लो? एनोड पे कौन सा गैस निकला? Cl2 गैस। एनोड पे कौन सा गैस? Cl2 गैस। कैथोड में कौन सा गैस? H2 गैस। तो वहां पर भी आप जब 10 में पढ़ते थे वहां पर भी H2 गैस निकलता था, लेकिन वो अलग तरीका था। तो NaOH के निर्माण को क्या बोलते हैं? कास्टनर। कौन से प्रोसेस करते हैं? कास्टनर कैलनर प्रोसेस से अपन NaOH का निर्माण करते हैं। कास्टनर कैलनर प्रोसेस से NaOH का निर्माण। कास्टनर कैलनर प्रोसेस क्या है? कास्टनर कैलनर प्रोसेस क्या है? तो कैथोड किसका लेते हैं? मरकरी का। कैथोड किसका लेते हैं? बोलो। मरकरी का। एनोड किसका? ग्रेफाइट का। ठीक है, और NaCl क्या लेते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो कैथोड पे क्या होता है? Na। कैथोड पे Na जाएगा क्या होगा? रिडक्शन। तो Na का क्या होगा? रिडक्शन। और Hg के साथ क्या हो जाएगा? अटैच होकर सोडियम अमलगम का निर्माण करेगा। इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज। तो क्या बन जाएगा? NaOH। रिडॉक्स होगा, क्या बनेगा? NaOH प्लस H2 गैस निकलेगा और मरकरी जो होता है वो अलग हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? इसको बोलते हैं कास्टनर कैलनर प्रोसेस। कास्टनर कैलनर प्रोसेस। कैथोड Hg का इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोड। एनोड किसका? ग्रेफाइट का ही लेते हैं। और NaCl क्या लेते हैं? कास्टनर कैलनर प्रोसेस क्या लेते हैं? NaCl का एक्वा सॉल्यूशन यूज करते हैं। कोई दिक्कत? इसको नोट करें। आज के लेक्चर करते हैं, बाय करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी कल क्या बचा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। कल क्या पढ़ लेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और आपका क्या हो जाएगा? S ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा है। ठीक है, 2 मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।